रोहन लंबे लड़के के सर पे बिखरे हुए बाल थे। वो क्रेस्टवुड नाम के एक शांत शहर में रहता था। ये वो जगह थी जहां कभी कुछ नहीं होता था। उस रात तक फोन की घंटी बजी। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया। हेलो। एक भारी आवाज जैसे किसी ने गला दबा के बोला हो, सुन के रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं आ रहा हूं रोहन। रोहन घबराहट में हंसा। कौन है आप? लाइन कट गई। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। उसने कॉल के बारे में भूलने की कोशिश की और अपने कॉमिक बुक में ध्यान लगाया, पर वो आवाज तेज और खतरनाक उसके दिमाग में गूंजती रही। फिर से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये कोई आम मजाक नहीं था। अगली रात फोन फिर बजा। रोहन हिचकिचाया पर फोन उठा लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वही आवाज थी। मैं करीब आ गया हूं रोहन, तुम छुप नहीं सकते। आवाज करीब थी, साफ थी। सुन के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? रोहन की आवाज कांप रही थी। लाइन कट गई। डर उसे खाए जा रहा था। वो खिड़की की तरफ भागा, अंधेरे में देखने लगा। सड़क सुनसान थी। बारिश खिड़की पर ऐसे पड़ रही थी जैसे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। रोहन ने पुलिस को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो कॉल के बारे में बता रहा था। 2 पुलिस वाले आए। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने घर के आसपास देखा पर कुछ नहीं मिला। शायद बच्चे मजाक कर रहे हैं, एक पुलिस वाले ने रोहन को समझाया, पर रोहन को यकीन नहीं हुआ। जैसे ही पुलिस की गाड़ी गई, फोन फिर बजा। रोहन फोन को देखता रहा, डर से जम गया। उसने फोन वॉइसमेल पे जाने दिया। मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूं रोहन। आवाज सुन के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो घूमा। खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। रोहन घबरा गया। वो भाग के पीछे के दरवाजे से निकला, रात में भागा। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच गया। उसके फेफड़े फट रहे थे। वही पुलिस वाले उसकी बात ध्यान से सुने। वो उसके साथ वापस उसके घर गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे, पर घर खाली था। एक पुलिस वाले ने उसे कार्ड दिया। अगर आपको उसका फोन आए तो हमें फोन करो। वो चले गए, रोहन को उसके डर के साथ अकेला छोड़कर। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करने के लिए फोन उठाया, पर एक भारी आवाज ने उसे जकड़ लिया। तुम भाग सकते हो पर छुप नहीं सकते रोहन, मैं अंदर हूं। डर ने उसे ताकत दी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। जमीन के हर क्रेक की आवाज, हवा के हर झोंके की आवाज उसे ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने अपनी अलमारी का दरवाजा खोला। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर वो खाली नहीं थी। परछाई में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो आदमी रोशनी में आया। वो लंबा और पतला था। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। उसकी लंबी तेज उंगलियां उसकी तरफ बढ़ी। रोहन चीखा। वो पीछे हट गया, दूर भागने लगा। उसकी आवाज घर की खालीपन में गूंज रही थी, पर भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। क्रेस्टवुड शहर ने रोहन को फिर कभी नहीं देखा। पुलिस को उसका घर खाली मिला। फोन नीचे पड़ा हुआ था। फोन आने बंद हो गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि रोहन की आत्मा उस अजीब कॉल करने वाले ने कैद कर ली है। अब वो शहर में भटकती है, और कभी कभी जब हवा में रोहन का नाम गूंजता है तो पहाड़ी पर बने उस पुराने घर में फोन बजता है। कॉलर आईडी अननोन। जो लोग हिम्मत करके फोन उठाते हैं उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है, मैं आ रहा हूं। कहते हैं कि आवाज बिल्कुल रोहन जैसी है और वो हमेशा वापस फोन करता है।